नमस्कार, जी मीडिया के खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। विधानसभा चुनाव को छत्तीसगढ़ में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। सियासी दलों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। ऐसे में हम भी पहुंचे हैं जनता के बीच, ये मन टटोलने के लिए कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दे आखिर हैं क्या, उन वादों और दावों का क्या हुआ जो जनता से किए गए थे, कितना क्षेत्र बदला है, क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के। इसके लिए आज हम शुरू करेंगे जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन में जनता के मन की बात जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में जनता का मूड आखिर है क्या। जनता जनार्दन के मन की बात जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जांजगीर विधानसभा में। जांजगीर चांपा विधानसभा जो हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से आते हैं नेता प्रतिपक्ष, और इस विधानसभा के मुद्दे क्या हैं। एक चौपाल हमने लगाई है, इस चौपाल में जनप्रतिनिधि भी है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जनता के बीच की आवाज़ उठाते हैं और जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों को बेहतर समझते हैं। तो इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि जांजगीर विधानसभा में आखिर मुद्दे हैं क्या। चुनाव फिर से आ रहा है, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में, कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ, क्या रह गया है। अभी हमारी कांग्रेस सरकार लगातार हर वर्ग हर क्षेत्र में काम कर रही है। विपक्ष के पास मुझे कोई मुद्दा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और आने वाले टाइम में फिर से हमारे कांग्रेस की बहुमत की सरकार यहाँ बनेगी छत्तीसगढ़ में। क्या मुद्दा है यहाँ जांजगीर में? देखिए, पिछले 15 वर्षों में विकास के नाम पर तो बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन उसे ज़मीनी स्तर पर उतारा नहीं जा सका था। लेकिन हुआ ये है कि पिछले 5 वर्षों में, और उसमें से 2 वर्ष कोविड के कार्यकाल में गुजर गया, मिला 3 वर्ष। 3 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से हमारे इस विधानसभा में, जो कृषि प्रधान विधानसभा है, किसानों की हालत तो माली हालत बहुत ही अच्छी है, समझिए बहुत ही अच्छी है। और साथ ही जिन नहरों से साल में केवल 15 दिनों तक पानी मिलता था, अब करीब करीब 8-9 महीने तक किसानों के लिए पानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई है। क्या मुद्दा है, क्योंकि विधानसभा जो है वो काफ़ी बड़ी भी है, किसान भी बड़ी संख्या में हैं, कोई मुद्दा है यहाँ पर, काम वाम हुए कि नहीं हुए? विकास के नाम पर कांग्रेस सरकार ने खोखली अपनी बजनी इनको पकड़ा दिया है कि हम लोगों ने विकास किया है। लेकिन आज हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप नैला रेलवे स्टेशन से यहाँ आए होंगे तो उसमें देखा होगा कि सड़क की माली हालत क्या है। डीएमएफ फंड से 30 लाख रुपया इनकी स्वीकृत हुई। आपस में ही ये कांग्रेस लड़ रहे हैं, और उस डिवाइडर को रोक दिया कि नहीं, इसको मैं बनाऊंगा। और जो सड़क बना, एक तरफ से सड़क बनना चालू हुआ और दूसरे तरफ से सड़क टूटना प्रारंभ हो गया। विधायक तो यहाँ के हैं, उनका भी तो हस्तक्षेप होता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, विधायक जी हमारे बहुत ही सजग नेता हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर काम करा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन हमारे डॉक्टर साहब ने किया। आज तक कांग्रेस सरकार 5 साल हो गए उसको पूरा नहीं कर पाए। एक छोटा सा स्विमिंग पूल जो जांजगीर में बन रहा है, 5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को, उस स्विमिंग पूल को पूरा नहीं कर पा रही है। ऑडिटोरियम जो हमारा बन के 500 का बना हुआ है, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे बहुत सी योजनाएं जो भाजपा सरकार में हम लोगों ने भूमि पूजन किया था, आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। मतलब ये कि जांजगीर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, मुद्दे आप कोई काम ही नहीं हुआ है कांग्रेस में। जनता पार्टी का काम सिर्फ भ्रम फैलाना और झूठ बोलना है। ऑडिटोरियम का काम पूरा हो चुका है, स्विमिंग पूल का काम पूरा हो चुका है, उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? उद्घाटन भी होने जा रहा है। शांत रहिए, आप बोलने दीजिए, शांत रहिए। और जहाँ तक जांजगीर को नया स्वरूप देने का काम चल रहा है, जिला मुख्यालय को, ऐसा कोई जगह नहीं है जांजगीर का, कोई कोना नहीं बचा है जहां ये पिछले 4.5 साल में विकास कार्य नहीं हुआ है। नदी पार का क्या हाल है? चांपा तरफ देखते नहीं देखते, क्या मुद्दे? देखिए क्या है, पहले आपने जो बताया कि विपक्ष के विधायक इसलिए विकास नहीं हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर भूपेश के सरकार में डीएमएफ में सब विधायकों को बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है। पहले इनकी सरकार में सत्ता पक्ष के विधायकों को डीएमएफ से अनुशंसा का इजाजत था और उनके अनुशंसा को ध्यान दिया जाता था इनकी सरकार में। हमारी सरकार में सब विधायकों को बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है। दूसरी बात, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल गया, आत्मानंद खुल गया, शहर में विकास इनको दिखता नहीं है। इनको क्या है, ओरिजिनलिटी दिखती नहीं है। इनके ऊपर मोदिया
और रमनुआ का चश्मा चढ़वा हुआ है। अच्छा आप लोग भी तो अब केजरीवाल की भी टोपी चल रही है क्या मुद्दे हैं जांजगीर के, क्या विकल्प लेके आ रहे हैं आप? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसानों के पास अच्छा इलाज नहीं है, भाषण देने के लिए 2-4 स्कूल हैं और यहाँ पे मुद्दों की कोई कमी नहीं है। जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 10 साल में होने के बाद वहाँ उद्घाटन करके वाही लूट रहे हैं। मेरे को तो हंसी आती है कि किस लोग में ये युवा पैदा हो गए, इनका आगे का भविष्य क्या है। रोजगार के रूप में कुछ दिख ही नहीं रहा। फार्मा सेक्टर में इतनी बड़ी इन लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते थे, लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन ये लोग सिर्फ गोबर में और क्या कहते हैं ये आपका गौठान ये सब में जा रहे हैं और गाय सब आप देखिए तो बाहर में है। महिलाओं का क्या मुद्दा है क्षेत्र में? महिलाओं का भी मुद्दा पूरी तरह, देश का मुद्दा ही देख लो तो फिर यहाँ का मुद्दा देखिए अभी क्या हाल हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 23 साल से सरकार हमारी बनी है छत्तीसगढ़ में, इसको 15 साल पूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और 8 साल करीब 7-8 साल कांग्रेस का सरकार रही है और दोनों के में पूरा विकास काम ठप है। पूरा इन लोग का झोल झपाटा है, एक रतन जोत लगाए तो एक गरुआ नरवा घुरवा बारी लगाए हैं, बस इसी में पूरा चिकला के तरह इन लोग मता के रख दिया और कुछ विकास के नाम में ठप है पूरी तरीका से। जांजगीर में सड़क की समस्या, ऑडिटोरियम, खेल मैदान नहीं है, विधायक तो आपके हैं ना? मैडम जी विधायक हमारा है, अगर भूपेश बघेल कुछ चीज पर पैसा दी कुछ करे वो करही ता होही कि कैसे होही। विधायक अपन कतिले जतका हो सकत है पूरा विधानसभा क्षेत्र में, हम अगर नगर निकाय क्षेत्र में जतका ओकर से हो सकत है ओकर ले ज्यादा कोशिश करके करवात है। अब बाकी जब पैसा मिली भूपेश बघेल दी तो करही, हम उनके जतका कन पैसा है ओकरे तालाब बन गए बिम्भा तालाब, उमन ले जाके पोस्टर छापना है, जतका भी बनना है मतलब जाके अपन पोस्टर बसला छापना है। सब कार्यकाल तो पूरा रमन सिंह के, मालती देवी रात्रि से नगर पालिका हमर दीदी तेकर कार्यकाल है। होटिंग सही नहीं है। भाग जाएंगे क्यों हल्ला कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हल्ला क्यों कर रहे हैं? शांति से बातें होनी चाहिए, शांति से बातें होनी चाहिए। बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको विधायक निधि कितना मिला? आपको भी सुन के आश्चर्य होगा, 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए विधायक निधि मिला है। कांग्रेस के भी विधायकों को मिला है, भाजपा के भी, बसपा के भी, सबको मिला है 4 करोड़ रुपए पर ईयर। उसके बाद जांजगीर जिले की जहां तक बात करें अपन तो 2 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड से मिला है इनको। कितना हो गया? 6 करोड़। और 5 साल का इतिहास बोलो 30 करोड़ होता है। मेरे को ये बताइए, मैं सारे लोगों से पूछ रहा हूं कि विधायक का दायित्व तो क्या बनता है? सबको जनसंख्या के मान से बांट दे। राज्य के मध्य से पैसा नहीं आना चाहिए, विधायक के मध्य के पैसा नहीं आना चाहिए नहीं बोल रहा हूँ, उसको बांटने का कोई तरीका होना चाहिए ना। वो कैसे बटेगा? जांजगीर शहर में उनके हिसाब से 77 लाख 75 लाख रुपए आता है। बता दें अध्यक्ष जी, जांजगीर में 77 लाख कोई भी बता दे। नारायण चंद उनका शहर है, वो हमेशा 5,000 6,000 7,000 8,000 और 10,000 से जीते हैं जांजगीर से। और जब भी वो विजय उनको मिली है तो केवल जांजगीर के कारण मिली है। किसान के मुद्दा है कुछ? किसान के तो पूरा मुद्दा है 2 साल के बोनस। जब वो कह रही थी भूपेश सरकार किसान ठगा गए, गोबर व माटी ले बेचा थे, किसान ठगा गए, दारू बंद कर वो कह रही से किसान ठगा गए। और पूरा लबारी के ठेका है, पूरा लबारी के ठेका जतका घोषणा करे है एको ठन पूरा नहीं करे है। अबे तारीख बदलबो सरकार ला बदलबो। जांजगीर में देख सड़क बिजली पानी ठीक है? नहीं मैडम, ये सब एक बनावटी है, न कोई कांग्रेस कर रहा है और न कोई जनता कर रहा है भाजपा। मालूम ये आम आदमियों को सब है एक साथ। वो बोल रहा है कि अगले बार वो बैठेगा तो वो करेगा, माने जनता जो है अब वो बैठेगा तो वो करेगा, और बस ऐसे करते सब आम निकलते जा रहे हैं। अच्छा बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के? जांजगीर चांपा विधानसभा में जब बीजेपी की सरकार रहता है तो कांग्रेस के विधायक रहते हैं, और कांग्रेस के सरकार रहते है तो बीजेपी के विधायक रहता है, और आपस में इन लोग दोनों पार्टी लड़ करके विकास को जांजगीर चांपा के रोकने का काम करता है। यहाँ का जिला हॉस्पिटल देख लो, जो यहाँ का कुछ भी इलाज के लिए हमको सिम से रिफर करना पड़ता है, यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छा देखें, आप लोग नारे तो लगा रहे हैं
इधर सीताराम उधर राम राम लगा रहे हैं। शिवरी नारायण में कई बार ऐसा होता है, राम वनगमन पथ कैसा, कितना हुआ काम? शिवरी नारायण में देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में 51 जगह को भी चिन्हांकित किए हैं। ये 15 पर राज किए और राम का नाम लिए और वोट लिए। क्या काम किया राम के नाम पर, माता कौशल्या के नाम पर? बताइए, राम वनगमन पथ बड़ी उपलब्धि। ये एक मिनट ऐसे देखिए, ये राम के नाम पे क्या किए है ना, अभी जितना विकास काम गिनाए हैं ये सारा डीएमएफ फंड से है। छत्तीसगढ़ स्टेट ने भूपेश और इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने यहाँ कौन सी राशि स्वीकृत की? नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, कांग्रेस के सभी सम्मानीय जन उपस्थित हैं, उनसे ये पूछ लीजिए, चाहे वो डीएमएफ की बात करें या और अन्य फंड की बात करें, जितना विकास कार्य हुआ है केंद्र सरकार की स्वीकृत राशि से हुई है। एक भी ऐसा कोई काम बताए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ के जनता से ली हुई टैक्स से किया हो। राज्यांश 40% राज्यांश भूल गए क्या? ये दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे हैं, राज्यांश दे ही नहीं रहे हैं। और आज उनकी काम की बात करूं, डीएमएफ की बात करते हैं, डीएमएफ के पैसे का काम नहीं कर पा रहे हैं। 40 लाख रुपए जांजगीर से कचहरी चौक से नेताजी चौक के लिए नाली के लिए आया है। मैडम ने पूरे चौक को तोड़ दिया, टेंडर कर दिया, उस बेजा कब्जा को हटा दिया। बेजा कब्जा हटा के मटेरियल हटाने का समय नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस है तो विनाश है। आज पूरे दुकानों को तोड़ के उनके व्यापार को खत्म कर दिया और टेंडर नहीं कर पा रहे हैं नाली का। अच्छा, काम हो नहीं पा रहे हैं काम। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, जांजगीर में और अकलतरा में। मैं चाहता हूँ सबसे रेल सुविधा के बारे में आप लोगों ने क्या काम किया? जो केंद्र से जो रेल की सुविधा मिलनी चाहिए, जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी रेल के लिए लोग तरस रहे हैं। ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन का सुविधा होना चाहिए। क्या मैडम? ट्रेन का सुविधा होना चाहिए, बहुत सुविधा होना चाहिए। क्या समस्या होता है? कोई सुविधा नहीं है उसमें। क्या कोई सुविधा ही नहीं है। 15 साल के राज ट्रेन हमेशा लेट लतीफ चल रहा है, हमेशा लेट लतीफ चल रहा है, एक दिन 2 दिन लेट। अच्छा बताइए, क्या मुद्दे हैं विधानसभा में, क्या मुद्दे हैं, क्या काम होना चाहिए था नहीं हुआ है? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने काफ़ी बजट के साथ जिले को संवारा है। आज से 15 साल की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको बताना चाहूँगा, गमन सिंह की सरकार थी, रमन सिंह की सरकार को गमन सिंह की सरकार कही गई है। जब 20 कोस मील दूर जब बच्चा रोता था तो माँ उससे कहती थी चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, न तो डाकू गबन सिंह आ जाएगा। भयभूत भ्रष्टाचार की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को खाई थी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ा। आज 15 साल के कार्यकाल में 15 की संख्या में आ गए, मुद्दे नहीं है इनके पास। खोकसा ओवरब्रिज भी तो बना है। खोकसा ओवरब्रिज का जो पैसा है वो केंद्र सरकार की पैसा है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको दिया गया था ओवरब्रिज। इन लोग बस फीता काटने का काम करते हैं, पैसा तो केंद्र सरकार की है। इन लोगों को पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि कौन सा किसका पैसा। डीएमएफ फंड, आप डीएमएफ जांजगीर के रोड पे देख लीजिए, पूरा नाली खुला पड़ा है। ये देखिए, यहाँ ठेकेदार को ठेकेदार नहीं मिल रहा है यहाँ, ये डीएमएफ के लिए, इसलिए कोई काम पूरा नहीं। ये लोकल मुद्दा है, पूरा भ्रष्टाचार। डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है। एक भी सफाई दे देते हैं। लोकल मुद्दे में जितने भी है कांग्रेस के लीडर, चैलेंज करता हूँ सबको, लोकल मुद्दे में कोई बहस कर दे। चलिए, विधायक निधि को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या खर्चा किया? विधायक निधि मैडम, ये देखिए इतना पूरा 40 सूची है मैडम, विधायक निधि से पूरा काम किया है। ये देखिए 40 काम है जो हम लोग ने क्या किया, एम्बुलेंस की, पानी टंकी की, बेड है, जांजगीर में मेडिकल कॉलेज है। क्या यहाँ इनसे पूछ लीजिए, अध्यक्ष जी हैं, यदि ये फर्जी बात है तो क्या यहाँ 100 वाहन विधायक निधि से नहीं आया है? मर्चुरी डीप फ्रीजर क्या विधायक निधि से यहाँ नहीं आया? पानी जो सप्लाई ये टैंकरों से कर रहे हैं, क्या विधायक निधि से वो पानी का टैंकर इनको नहीं दिया गया नगर पालिका को? क्या यहाँ विधायक निधि से चबूतरों का और अन्य शेड का निर्माण नहीं किया गया? चलिए बताइए, कितना काम हुआ है, गांव में कैसा हाल है? मैडम देखिए, यहाँ पे दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों खड़ी है।
छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए लगभग 23 वर्ष हो गए। 23 साल पहले छत्तीसगढ़ के स्कूल जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े। 23 साल पहले छत्तीसगढ़ के अस्पताल जहां खड़े थे वहीं खड़े। मैं इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का बजट 4% है और दिल्ली में एजुकेशन का बजट 24% है। अगर छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं तो अपने बजट की राशि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बढ़ाते क्यों नहीं? मेडिकल कॉलेज कौन लाया? कह रहे हम लाए मेडिकल कॉलेज का। छत्तीसगढ़ सरकार लाया, भूपेश बघेल की सरकार ने लाई है। भूपेश बघेल की सरकार ने करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज भूपेश बघेल ने लाई है। किसानों को डबल आय का सोच भूपेश बघेल ने लाई है। और मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार में घोषणा हुई है, हमारी सरकार लाई है। पूछना चाहता हूँ कि भूपेश बघेल ने 50 करोड़ रुपया बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। केंद्र सरकार की अनुमति अभी तक क्यों रुकी है? ये भाजपा वाले अनुमति क्यों नहीं ला रहे हैं? मेडिकल कॉलेज आप बोलते हैं हम लेके आए, क्यों? एक गप पूछ तो लेवा कि जो राज्य भेजते बना के जतका भी जमीन के भेजे का तो पूछा ए मन खड़े थे मोल्ला पैसा कौन माही जब ही जमीन था बेसराम आदमी मोल्ला कथा है तो पूछा मोल्ला कि जमीन के बना के भेजे का राज्य सरकार है केंद्र के ला तो पैसा मिल ही। स्कूल कॉलेज के क्या हाल है? स्कूल कॉलेज मैडम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात करूंगा 5 सालों में कहीं पर इन्होंने हाई स्कूल नहीं खोला, कहीं कॉलेज नहीं खोला, कहीं पर इन्होंने मिडिल स्कूल नहीं खोला। सिर्फ एक आत्मानंद के नाम से जो पुरानी बिल्डिंग थी वो भी भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। आत्मानंद योजना पे 750 आत्मानंद 724 बता दो भैया। इन लोगों ने नया प्रयोग किया। इन लोग बीजेपी वालों ने आउटसोर्सिंग शब्द छत्तीसगढ़ वाले नहीं सुने थे। बस्तर में सब आरएसएस के कार्यकर्ताओं को शिक्षक बना दिया। आउटसोर्सिंग वो 450 स्कूल बंद हो गया। हम लोगों ने 750 स्कूल चालू किया। अभी एक सड़क क्यों नहीं बन? सड़क यहाँ से वहाँ जाइए, देखिए सड़क कैसे नहीं बना है। यहाँ से चांपा जाइए, देखिए सड़क। इस सड़क का काम कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। कोई सड़क कंस्ट्रक्शन नहीं होता क्या? सीधा सड़क बन जाता है क्या? एक बार ऐसे किए तो सड़क बनने में टाइम लगता है। यहाँ से चांपा तक सड़क देखिए, यहाँ से बनारस तक सड़क देखिए, पामगढ़ से वहाँ तक सड़क देखिए। विकास होने में टाइम तो लगता है ना। विकास होने में टाइम तो लगता है। विकास होने में टाइम लगता है कहते हैं। सड़क तो बन रहा है, लगेगा ना 5 साल 15 साल। आप भी बना रहे थे। आप देख क्या जी ये सड़क की स्थिति, उसके बाद बताइएगा। आप पहले देखा है एनएच वाले ने पहले बनाया था रोड, उसके बाद अब नगर पालिका पीडब्ल्यूडी राज्य शासन के अधीन है। उसका सड़क की वाली स्थिति आप देखिए। नेशनल हाईवे आपका नेताजी चौक से कचहरी चौक ये चौक तक क्यों खराब है? नेशनल हाईवे खराब नहीं है। एनएच की सड़क। मैडम मैं बताना चाहूंगा एनएच का पैसा आ चुका था। यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी और कलेक्टर मैडम ने उसको रोक दिया कि हमको चौड़ा करना है। चौड़ीकरण के नाम से उस आए हुए पैसा को वापस भेज दिया इन्होंने। डामरीकरण नहीं तो कचहरी चौक से नेताजी चौक का पूरे जांजगीर से लेकर आपका 12 द्वार तक चापर तक पूरा चौड़ी डामर बन गया। लेकिन इन्होंने शहर का विकास को रोक दिया जानबूझ करके। शहर के दिखा जांजगीर में क्या बना है? आपका सांसद है, आया पैसा वापस चला जाता। ऐसा कहीं पैसा वापस नहीं गया है। पैसा यहाँ है और काम भी होगा। काम समय मांगता है। इन लोगों ने जो 5 साल में जो किए हैं ना उसको हम लोग धो रहे हैं। अभी नहरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है ना ये जांजगीर। नहरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? टूटा फूटा है, सिंचाई ठीक से। और मैं जितने भाजपा वाले हैं 15 वर्षों तक इन्होंने राज किया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन 15 वर्षों में 1 इंच नहर का निर्माण पूरे छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में किए हैं क्या? जो नहरों का जाल पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की देन है। किसानों का पानी उद्योगपति को बेच रहे थे, अब किसानों को पानी मिल रहा है। 12 महीना मिल रहा है। नहर कौन बनाया? किसने बनाया? नहर बीजेपी शासन में बनी है। कांग्रेस आने के बाद कहीं नहर का विकास नहीं हुआ है। नहर में पानी नहीं दे पा रहे हैं। नहर बनाने की बात तो आप छोड़ दीजिए कांग्रेसियों से। मैं बोलूंगा माफिया राज चल रहा है। माफिया राज चाहे कोयले में माफिया हो, धान में माफिया हो, रेत में माफिया हो। अच्छा ठीक है। बुनकरों का क्या हाल है? बुनकरों का क्या हाल है? तो मस्त है। अरे छत्तीसगढ़ में
डिग्री कॉलेज खुल गया बुनकरों के लिए चापा में। सरकार है, हर लोग झूम रहे हैं, किसान झूम रहे हैं, बच्चे झूम रहे हैं, माताएं झूम रही हैं, हर वर्ग खुश है। ये कह रहे हैं कि शराब के झूठे लोग हैं। ये कह रहे हैं कि शराब के नशे में भी झूम रहे। नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, बेचारे विपक्ष में है, इनका काम है विरोध करना। अब नैतिकता बची नहीं तो जबरन विरोध करो, इनका काम ही है विरोध करना। बुनकर का मैं बता रहा हूँ मैडम, इनका पूरा कारोबार एक आप सामने में सी मार्ट खुला है, यहाँ स्टिकर चलता है। ये जो चल रहा है ना सी मार्ट में, वैसे इन लोगों का काम है। ये जितना यहाँ बिक रहा है ना 80% में आप उसको खोलिए, वो दूसरा कंपनी है, ऊपर में सी मार्ट का लेबल लगा दिए हैं। इनका काम वही है, सब काम हमारा है, स्टिकर बस लगा दे हैं। जी मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, कैसा काम? बसपा, चूंकि यहाँ पे बसपा भी एक्टिव है, कितना काम गांव में हुआ है, क्या देखते, क्या मुद्दा है यहाँ का? देखिए यहाँ जो काम है न बीजेपी के शासन में हुआ, यहाँ तो गॉड गिफ्ट है, न कांग्रेस वाले के शासन में। ये सिर्फ एक दूसरा चिल्लाते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई है, ये लोग काम किया नहीं है, सिर्फ कमीशन खेल चलता है। मूल समस्या बताइए जांजगीर की, मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यहाँ पे पानी की है, बिजली की है, गांव में कोई बिजली नहीं आता, एजुकेशन सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। 2 साल का काम 10 साल में पूरा होता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ न्याय किसी को नहीं मिलता है। उसका एक एग्जांपल है झीरम घाटी, कांग्रेस भाजपा के शासन में हुआ, वहाँ न्याय नहीं मिला, और कांग्रेस के शासन में वहाँ भी न्याय मिला। धान 20 क्विंटल धान की बात करते हैं, 20 क्विंटल। देखिए इनका धान वाली जो वादे हैं वो खोखला है। यदि किसानों को 4600 रुपया मिल रहा है तब तो ये धान का पैसा दे रहे हैं। यदि वास्तव में धान का पैसा मिल रहा है तो किसानों को 4600 रुपया मिलना चाहिए। यहाँ विधायक बीजेपी के हर घाव चेंज कर दे थो आपन, कबू कांग्रेस कभी बीजेपी, कबू कांग्रेस कबू बीजेपी कर दे थो। काम कौन बढ़िया कर? काम बीजेपी बहुत बढ़िया करत है, जितना विकास है, छत्तीसगढ़ के निर्माण है, रोड सड़क पुलिया स्कूल सब ला बीजेपी करे है, और कांग्रेस है तो खाली लूटे में लगे है। चलिए अब जांजगीर के मुद्दे सड़क बिजली पानी को लेकर उठते तो हैं, लेकिन नारेबाजी जोरदार चल रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, लेकिन मूलभूत जो समस्या नजर आती है सड़क पानी बिजली को लेकर, उस पर मुखरता से बातें रखी जाती है। मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी उपलब्धि बताते, लेकिन स्टे लेने की होड़ मची हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, जांजगीर।